देखने वाले हैं, शैतान अपना अंत को जानता है। यदि हमें अनंत जीवन मिलने वाला है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा के द्वारा शैतान का अंत होने वाला है। शैतान का अंत है, क्या है? और वो अंतिम दिन को जानता है। शैतान को तो क्या बोलता है, जैसा गुरु ऐसा चेला। ये शैतान का गुरु और शैतान का चेला दूसरा आत्मा है। सारे चीज क्या कहते हैं, हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन तेरे लोगों को भी, जितने लोग बात नहीं मानते हैं, जितने लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, जो लोग किसी किसी कमजोरी दुर्बलता में पड़े हुए रहने चाहते हैं, उनको हम भी क्या करेंगे, लेके जाएंगे। लेकिन सुनिए, कब लेके जाएगा? अब जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं रहेंगे तब जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में तो जानते हैं, परमेश्वर जैसे पलक झपकते आपको स्वर्ग में उठाने वाला है, उसी रीति से पलक झपकते आपका उद्धार और पाप समाप्ति करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए ये ऐसा है, ईसाई शैतान से सीख सकते हैं। किससे सीख सकते हैं? शैतान के चरित्र, कामों से, स्वभाव से भी हम सीख सकते हैं। वह यह है, पवित्र शास्त्र की सच्चाई को समझना या पूछना। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक में कहा गया है, पवित्र शास्त्र जो बाइबल में वास्तव में जीवित और सक्रिय है और किसी भी खोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। परमेश्वर का वचन क्या है? तेज है। आप जानते हैं, मरने तो वाला है कल, किसी को पता चला, लेकिन उसको मरने से पहले उसका तू मरेगा तो ऐसा होगा, तू मरेगा तो वैसा होगा, तू मरेगा तो ऐसे हुआ बोलेगा, दोष लगाएगा तो उसको क्यों सुखी से मारेगा वो। हाँ, अब यहाँ पर शैतान को परमेश्वर का वचन है दोष लगाता है। क्या करता है? कुछ एक वचन अच्छा, क्योंकि वो उसका अंतिम समय तो आ गया है, उसका अंत है, लेकिन वो निर्दोष नहीं है। इसीलिए जो और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज है, दुष्ट आत्मा बाइबल से नफरत करती है। इसीलिए जितना भी लोग बाइबल के वचन जानता है, बाइबल का वचन हम लोग जितने भी क्या करते हैं, जानते हैं, उसको उद्धार से कोई मतलब नहीं। आपका उद्धार वो, उससे कोई उसको टेंशन, लेकिन आपका उद्धार हो, लेकिन आपके जीवन में सुधार न हो, क्योंकि वचन पढ़ने के बाद आप शैतान क्या करने लगते हैं। वचन जब जानते हैं ना, तो पहले तो उसके हम गुलामी में थे। किसकी गुलामी में थे? तो उसके बाद जब वचन जानते हैं तो उसका एक एक हम विरोध करते हैं। क्या करने लगते हैं? सामना करने लगते हैं, उसको दोष लगाने लगते हैं, उसका गलती दिखाने लगते हैं, और उसको हम अपने गांव और मोहल्ला से निकालने लगते हैं। उसको अच्छा, इसीलिए जितने भी वचन जानने वाला, प्रार्थना करने वालों से वो नफरत करता है, और वो वचन को, बाइबल को देखता ही नहीं। वो क्या करता है? हार देता है। दुष्ट आत्मा बाइबल से नफरत करता है, क्योंकि इसमें एक अलौकिक शक्ति है जिसका वे सामना नहीं कर सकते। ये दुष्ट आत्मा है शैतान, बाइबल में एक अलौकिक शक्ति है। क्या है? उसका सामना ये साधारण आपका जैसा बोली, आपका जैसा वचन नहीं है। ये वचन क्रियाशील है। अब वो क्रियाशील कब होता है? जब आप विश्वास करते हैं, और वो विश्वास के साथ आपको होठों से कार्य करना, नहीं तो आप वो वचन कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्योंकि इसमें एक अलौकिक शक्ति है। किसमें? बाइबल के वचन में। बाइबल का वचन कौन है? परमेश्वर। क्या है? आदि में वचन था, वचन और परमेश्वर ही आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर ही वचन था। इसीलिए उसको थर है वचन से। क्या है? यीशु मसीह ने कहा, सुनो, मैं जो अभी आज्ञा दे रहा हूँ वो क्या करो? पालन करो। जो मैंने तुम्हें सिखाया है जाके तुम सिखाओ। तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे इसलिए दिया गया है
कि किस लिए दिया गया है कि तुम जो कुछ उन लोगों को सिखाओगे तुम्हारे साथ मैं पृथ्वी के अंत तक और जगत के अंत तक किसके साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। इसीलिए असल वचन को जानने वाला, असल प्रार्थना करने वाला और वचन को विश्वास करके घोषणा करने वाला, अपने जीवन में लागू करने वाला, उसके साथ परमेश्वर होता है। और परमेश्वर जिसके पास होता है वो शैतान सामना कर नहीं सकता, इसीलिए नफरत करता है। आपके पास परमेश्वर का अलौकिक शक्ति, अलौकिक मतलब कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप देख सिर्फ उसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं जिसके पास अलौकिक शक्ति वही महसूस करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है ना वो कभी भी महसूस नहीं करेगा। इसीलिए आपको वो पागल भी कर सकता है, आपको वो बेकार भी कर सकता है, और आप अच्छे से बात करेंगे तो दोस्तों गाली भी दे सकता है और डांट भी सकता है। क्योंकि अलौकिक शक्ति का बात पवित्र आत्मा मैं महसूस कर सकता हूँ। और ये सिर्फ क्यों होता है, अब जैसे कि परमेश्वर अलौकिक शक्ति से हमें चंगाई करता है, छुटकारा देता है, शांति देता है, आनंद देता है, जीवन देता है, ज्योति देता है, तो शैतान का काम वही है, बीमारी करता है, अंधकार में ले जाता है, मृत्यु के खाई में ले जाता है, अशांति में ले जाता है, झगड़ा नाना प्रकार के बातों में उल्टा ले जाता है। क्या करता है? और आपको जब सीधा अलौकिक शक्ति जब आपके जीवन में आता है तो शैतान जो है, जितना भी लोग जो विश्वासी हो अविश्वासी हो, आपके हृदय आपके मन में नफरत पैदा कर देगा और झूठ बातों को सच बातों को नफरत करके आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से आप पैर रखने लगेंगे। यह बोलता है इसलिए नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि बाइबल में कोई जादुई शक्ति है, बल्कि बाइबल के पीछे की आत्मा जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर प्रभु ने बोला सुनो मैं तो पिता के पास जा रहा हूँ, तुझे मैं सलाहकार भेजूंगा, क्या भेजूंगा? सलाहकार भेजूंगा, और जो मैं चाहूँ जितना भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो एक एक करने के लिए भी सिखाएगा, और क्या बोलते हैं क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना और कैसे चलना वैसे भी सिखाएगा, तुम्हारे साथ साथ रहेगा, और वो मास्टर है, तुझे सिखा के रहेगा, और वो तुमको अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो मास्टर है, मास्टर बना के रखेगा। परमेश्वर का काम अभी इसी वक्त होने वाला। हालेलुया। आप इसको सिर्फ विश्व कर लीजिए और खुश मनाइए और शांति में रहिए। अन्यथा पिता परमेश्वर कि तूने एकलौता पुत्र भेजकर हमारे जैसा अनपढ़ों को, हमारे जैसे गंवारों को चुनकर हमें अपने आत्मा दे दिया है। आज जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, हम समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। इसलिए अक्सर ईसाइयों में बाइबल के वचन को जादू के टूल बॉक्स के गुण दिए हैं, कहते हैं मसीह लोग। साथ ही उन्होंने अक्सर अपनी अभिलाषा और लक्ष्य को सही ठहराने के लिए संगमों से बाहर इसका इस्तेमाल किया है। यदि हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं है और ईश्वर के साथ संगति में नहीं है तो हम हर उस गलत फहमी का शिकार जो दुश्मन हम पर फेंक सकता है। जितना भी है हम पर क्या करता है, वो चारा डाल के, जैसे कि धान का चारा हुआ, सूप का चारा हुआ, अभिलाषा का चारा हुआ, कुछ का चारा डाल के हम पर फेंकते रहता है कि कौन सी हम हमारे गले में करते हैं। लेकिन परमेश्वर में जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा कोड़ा खाया होता तो मन से कहते था, ऐसे जब मरा था ना तो फंस जाता तो जब खींचता था तो सारे मांस को ले गए। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने सारा छल को, सारा झूठ को, सारा फेरिंग को, सारा शैतान के चाल को चुप नहीं कर दिया। हालेलुया। अब कुछ लीजिए ये कैसे मिलता है? विश्वास करने से मिलता है। कैसे मिलता है? हम विश्वास करते। आप विश्वास करते हो? हाँ, ये मिलता है। तो उसके चाल में हम फंस नहीं सकते हैं। और बोलता है कि जब हम पवित्र आत्मा से बाहर होते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें छोड़ देता है तो हमारे पास आत्माओं को पहचानने, आत्मा परखने का और आत्माओं को अलग करने की शक्ति नहीं होगी। अब जब
नहीं होती है, जब आत्मा परखने की शक्ति नहीं होती है, सही और गलत बातों को हम नहीं समझ सकते हैं, तो उस समय क्या होता है? ये होता है, सुन लीजिए ध्यान से, यह जब कोई कुछ घटित होते हुए देखता है और हमारे साथ साझा करता है, तो हमारे पास इसके बारे में कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। अब ये कब होता है? लेकिन जब हम इस विश्वास से अलौकिक पवित्र आत्मा को लेकर जब वचन में बढ़ते हैं ना, क्या हो रहा है सब कुछ जान जाएंगे। क्या हो रहा है सब कुछ जान जाएंगे, और क्या होने वाला है वो भी जान जाएंगे, और हमें कैसे बचना है वो भी जान जाएंगे, और हम सारे शांति में आनंद में जिएंगे। हालेलुया। उसके बाद में फिर बोलता है, अब ये कैसे होता है? तो आप लोगों को इससे पहले भी बोले थे, गदरेनियों की भूमि में दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की मुक्ति के बारे में मती के वृत्तांत में दुष्ट आत्मा चिल्ला कर कहता है, क्या तुम हमारे समय से पहले हमें पीड़ित करने आए हो? यीशु को बोलता है। इसलिए हम जहाँ भी पवित्र आत्मा से भर पे जाते हैं तो वो शैतान पीड़ित हो जाता है समय से पहले। हालेलुया। और हमारे हाथ में है स्वर्ग के आगमन कितना जल्दी और कितना देरी में लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर देरी नहीं करता। पतरस के पुस्तक में लिखा है, बहुतों का कहना है कि परमेश्वर देरी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर देरी नहीं कर रहा है, देरी नहीं करता, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए सुनो, अनपढ़ और गंवारों के फौज बन के हम लोग नहीं रहेंगे, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए। क्या हुआ? विचलित हुआ, और यहाँ वास्तव में एक परिपक्व प्रश्न है। शैतान ने पूछा यीशु से, शैतान को एहसास हुआ कि उसके दिन गिनती के थे। क्या के थे? शैतान दिन गिन रहा है अंत के लिए। शैतान को एहसास हुआ कि उसके दिन गिनती के थे, और यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु के रूप में उनके आने का समय निश्चित है। यीशु मसीह आने का समय निश्चित है, क्योंकि हम देरी कर रहे हैं। अब आप भी उधार नहीं कर रहे तो रुके हुए हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों? पता है वो चाहता है कि वो चाहता है विनाश, लेकिन जानती वो तो नाश नहीं हो, वो बोल के इंतजार कर रहा है। शैतान अगर वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाला जाएगा। इसलिए फिर मैंने एक स्वर्गदूतों को स्वर्ग में से उतरते देखा, यूना देख रहा है, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी। कुंजी मतलब क्या है? चाबी थी। कहाँ का? अथाह कुंड में जो नरक का था। और एक बड़ी क्या बोलते हैं जंजीर थी, और उसने किससे? स्वर्गदूत ने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। और वो किसको बांधा? वो पुराना सांप है। क्या है? पुराना सांप क्या बन गया है? अजगर बना है। क्या बना है? ध्यान से सुनिएगा, क्लियर बायने। पुराना वही आदम और हवा को छल करने वाला सांप क्या बना है? अजगर बना है। लेकिन सुनिए, जब वो अजगर बना है, जितने भी आज अनौज्ञाकारिता को क्या किया? चाटता गया अजगर बना है। लेकिन ये पुराने नियम में छल करके अजगर बना, चाटते नया नियम में उसको पकड़ लिया गया है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों के द्वारा पकड़ लिया गया है। हालेलुया। विश्वास कीजिए। और पुराना सांप पकड़ा गया है, क्या बोलते हैं, उसके बाद जंजीर से जकड़ा गया है, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया है। क्या किया गया है? और उसे अर्थात कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी कि वहां 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। शैतान भागा गया है। यीशु मसीह क्रूस में जब चढ़ा था और परमेश्वर दफना गया था, उसको मेन शैतान को क्रूस में फुलम फुले लचित करके उसको बांधा गया। क्या किया गया है? उसका सर को तोड़ा गया है।
और उस पर सिर्फ मुंह को छोड़ दिया गया है कि टाँव को उल्टी नहीं, हाथ पैर भी जंजीरों से जबड़ा गया है। क्या चीज से? जंजीरों से। और हम ही जानते हैं हम पूरा शक्तिमान हैं, हम पूरा दया का दाता हैं, हम देश चलाने वाले। झूठ बोल के हम लोगों को गुमराह बना के रखा। क्या करते था? हम पीछे खाना है आ चुके हैं। हम अब यहाँ पर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करना। अब ये 1000 वर्ष के बीच में शैतान कहाँ है? अंधलोक में जंजीरों से क्या कर दिया गया है? झगड़ा गया है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उनके आत्मा भी कहाँ थे? ऊपर में थे, स्वर्ग में, सिंहासन में। कि कहाँ पर? सिंहासन किसको बोलते हैं? समझ। और जिन्होंने यीशु की और न उनकी मूर्ति की पूजा की थी और न उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो जब तक वे 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यहाँ तो पहला पुनरुत्थान है, धन्य है और पवित्र वह है जो इन पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर ये परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। इसके साथ, यीशु के साथ। अब ये कब होगा मेरे मित्रों? ये जब यीशु मसीह बादलों पर एक बार आए। अब आने ही वाला है। क्या होने वाला? अब पहले परमेश्वर चुने हुए लोगों को ले जाएगा, दूसरा में 8 लोगों को। शैतान की परीक्षा तो अभी आया नहीं। अभी तो दूसरे को अंदर दुष्ट आत्मा होकर आगे से हमको उतर रहा। अभी शैतान का परीक्षा तो आया ही नहीं, शैतान बंद है। क्या है? अब रुकिए, यहाँ 2 बात है। 2 बात तो समझना है। जब ये 1000 वर्ष पूरे हुए तब ये मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। अब हम लोग पहला पुनरुत्थान में प्रवेश, जो मसीह में पुरानी बात, अब हम मसीह में है। क्या है? नए सृष्टि है, नए सृष्टि है। जो आगे मानते हैं बात में चलते हैं। हम क्या है? नए सृष्टि है। लेकिन उसको दूसरा मृत्यु का कोई भी चखना वो स्वर्ग में। लेकिन यहाँ है धन्य है वो पवित्र वो जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हम लोग पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, वह वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। दूसरा मृत्यु कौन सा मृत्यु पता है? सब हम अनैतिकता में, पाप में, अपराध में, अधर्म में, अनैतिकता में जाएंगे। दूसरा मृत्यु का मतलब एक बार मृत्यु होगा, हम सीधे ईश्वर से लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। लेकिन दूसरा मृत्यु का मतलब एक बार यहाँ शरीर मृत्यु होते ही हम लोग उस शैतान के मृत्यु लोक में प्रवेश कर जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद दूसरा मृत्यु वहाँ कभी मरना नहीं है, उसी मृत्यु में पड़े वो शैतान का चालक है। कौन जानता है बात? जो जानता वो पार हो गया है। शैतान का विनाश के बारे में जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद में से छोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? शैतान को कैद में से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के भरवा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अभी परीक्षा आया है, परीक्षा है। अभी परीक्षा हम ला रहे हैं। कौन ला रहा है? हम प्राण भाग के चलते
मुर्गा के चलते, आराम के चलते, गुस्सा के चलते, क्रोध के चलते परीक्षा बोल रहा जो तीन आने वाला शैतान को छुड़ाया जाएगा और सबको भर मारेगा। क्या करेगा? उसके बाद पेट कट्ठा करेगा और पवित्र लोगों को छावनी मतलब जहाँ आराधना होगा वहां खुशहाल है। कुछ समय मुझे लगता है वो और माँ को बोला सुअर, जानवर, मुर्गा, चूहा सब पगला के आए। क्या करेंगे? आदमी लोग भी पगला के चढ़ेंगे। क्या करेंगे? उस समय क्या होगा भाई लोगों? हाँ, जिनकी जिंदगी समुद्र के रेत के बराबर होगी और भरमाएगा और क्या करेगा? लड़ाई करेगा, लेकिन आग गिरेगा। क्या करेगा? आग गिरेगा। पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरेगा और उन्हें भस्म करेगा और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ताई जो डाल दिया जाएगा और ये रात 3 युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यही दूसरा मृत्यु है। भगवान है, कौन ज्ञानी है, कौन बुद्धिमानी है, लेकिन कौन राजाओं के राजा महाराजा परमेश्वर को जो दूसरा मृत्यु में से जाने से बच सकने का तरीका, उपाय, चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद, विजय किसके हाथ में है? किसके हाथ में नहीं है? तो आज क्या करेंगे? लेंगे। क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर इन्हें नहीं छीन के रख दिया है, पहले दे चुका है। पवित्र आत्मा 2000 साल पहले आया है। कितने साल पहले? 12 प्रेरितों ने आग लगाया है, उनके सिर में आग देखा है और जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो लोग दरवाजा बंद करके थर 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 कांप के प्रार्थना कर रहे थे। जब आपके जीवन उनके जीवन में आया और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और सब पे जुलूस के तरह सब कोई विश्वासी निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा यीशु में है। तो बोला कि सुनो हम क्या करें? तो नासरत यीशु के नाम में पिता और पुत्र बपतिस्मा लो और तुम्हारा उद्धार होगा, तुम पवित्र आत्मा के दान और वरदान पाओगे। तुरंत 3000 में बपतिस्मा लिया। वो भी पगला गए, 3000 पतरस आगे 3000 5000 घंटों में लोग तुरंत बदल गए। इस्राएली सरकार पलट गया, राज्य पलट गया, लोग कम ऊपर गए। कब आया पवित्र आत्मा? आ चुका है, काम हो चुका है, बस उसको पकड़ लेना है। हालेलुया। इसके बाद पकड़ के पूरी रीति से उसको विश्वास के पकड़ के बोलना है, सुन परिस्थिति तू हार चुका, सुन परिस्थिति पेंटिकोस्ट 2000 साल पहले आए। हालेलुया। उसके बाद में क्या होगा पता है? शैतान क्या दे दिया जाएगा? डाला जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, तो हमारा भाग है। अब तीसरा भाग है, ये भाग को मत छोड़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा स्वाद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई। क्या हो गई? ये पृथ्वी आकाश इस समय पहले यहाँ आग गिराया जाएगा, और जो हम पर हमला कर रहा था पवित्र जन पर उसको जला दिया जाएगा। उसको सारा नर कुंड में उसके साथ भविष्यवक्ता झूठे भविष्य बोलते जितना भी झूठा विश्वासी लोभी पापी लोभी वहां डाला जाएगा। उसके बाद में सिंहासन लग गया। क्या लग गया? 7 सिंहासन है और आकाश भी क्या हो गया? मैंने छोटे बड़े मरे हुए को देखा, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। क्या हो गई? आकाश पृथ्वी सब टल गई और क्या हो गई? पुस्तक खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई और था जीवन की पुस्तक। किसकी पुस्तक? हमारा जीवन की पुस्तक कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह का विश्वास का जो चाबी है वही जीवन का पुस्तक है हमारा। और जैसे उन पुस्तकों में से लिखा हुआ था, उनके कार्यों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। उन लोगों का पुस्तक में जितना भी काम किया था ना, सब क्या हुआ था? और उसी के अनुसार के मरे हुए का क्या हुआ? न्याय किया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया। क्या दे दिया? किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया। और मृत्यु और अंधकारों ने उन मरे हुए को जो
उनमें थे क्या दिया, दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। न्याय करेगा, न्याय करेगा, भूल नहीं देगा। न्याय अभी होगा ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभी अनुग्रह कृपा दया के सिंहासन में बैठ के आपको आशीष दे रहा है। इसीलिए धर्मी और पापी दोनों, लेकिन आपका एक एक भी खेत रखा, क्या क्या कर रहे हैं रखा हो, वो न्याय के दिन में हो गया हुआ। इसीलिए कोई भी काम आप जो संघर्ष करिए परमेश्वर देख रहा है। लेकिन एक बात है, पीछे भी देगा, पीछे देंगे तो बोला है ना, आपके सामने मुआ के रजीब करके नहीं मारेगा उसको, फिर लेकिन आपको पीछे देगा। और यीशु के नाम में उसके मुंह से अंगीकार कराएगा और आपके सामने भुक्का टेकाएगा और आपसे भी ज्यादा ईश्वर का नाम आराधना स्तुति करेगा। और वो हम तो थोड़ा मेजोरिटी हो जाएंगे, प्रभु को लगेगा कि एकदम हम परमेश्वर का साथी है, कि हम लोग मजाक से भी आराधना करेंगे, हंसी खुशी भी करेंगे, लेकिन वो सीरियस होकर बैठेगा। क्या होगा? कैसे नहीं भाई, पवित्र आत्मा जिसके पास रहता ना, जो कोई आदि करता ना, वो अहंकार समझ जाता। आप इस बात को समझिए और रिसीव कर उसे, क्योंकि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक चीज क्या करेगा, अनुसार करेगी यीशु के नाम से। तो यह बोलता, और जिन किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वहां आग की झील में डाला गया। और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। पृथ्वी भी चली गई, क्या हुआ? समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर में नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार की हुई है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा किसके बीच में है? वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य कौन है? देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा। कौन? परमेश्वर। और वे उसके लोग होंगे। हम लोग कौन किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं, लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उनके बाद मृत्यु न रहेगी। उनके बाद मृत्यु, हमारे पास मृत्यु नहीं रहेगी, हमारे पास रोना नहीं रहेगी, और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। शोक भी नहीं रहेगी, विलाप भी नहीं रहेगी, पीड़ा भी नहीं रहेगी। पहले बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, हे, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से शेत में पिलाऊंगा। अब ये स्वर्ग के सारे बातों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्यासा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यासा आदमी को कितना घंटा तक रोक सकते हैं आप? रुको, मार के भी पीनेगा। क्या करेगा गर्मी में? हाँ, अब आप स्वर्ग चुने, कितनी प्यासे हो परमेश्वर के तरह, समझो। प्यासे को क्या दिया जाएगा? 1 मिनट में बह रहा है, ऐसा बह रहा है जो कोई भी पी सकता नहीं, जो कोई भी ले सकता पी सकता। उसको 1 मिनट होते हैं, मतलब फालतू बह रहा है, उसको कोई भी ले सकता, उसको 1 मिनट आते हैं। लेकिन मसीह लोगों को प्यासा होना, क्या होना है? किसमें प्यासा हो? ये कलीसिया की पट्टी परमेश्वर का प्रति प्यासा होंगे। कलीसिया किसका है? अपने आप खुद कलीसिया। परमेश्वर के प्रति जो प्यासा नहीं है वो कलीसिया नहीं है। तो वो ऐसे ही बोलते रहेगा। क्या बोलते रहेगा? हम भूखों को खाने खिलाते, प्यासे को पानी खिलाते,
ऐसे ऐसे करके बोलते रहेगा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा। हम लोग को सबसे पहले क्या पाना है? चोट से, मृत्यु से, भय से, विरोध से, परंपरा, नियम, धर्म से हमको जय पाना। क्या पाना है? ये इस जगह में प्रवेश करना है। तो और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। हम लोग क्या हो जाएंगे? आप सुनिए, हम लोग पुत्र हो जाएंगे कि पुत्र हो चुके हैं? बोलिए। हालेलुया। आप सिर्फ लेना है। क्या लेना है? पुत्र है। हम लोगों को क्या लेना है? उसके बाद में पुत्र होगा। परंतु डरपोक, क्या पहले कौन से को? परंतु डरपोक, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारों, चोरों, मूर्ति पूजों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। क्या है? हमको कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए कॉम्प्रोमाइज और डर नहीं करना। क्या हो? गलती हो, पाप गलती हर एक लोगों से उठाना हो जाए। आप रास्ते में चले, कभी कभी कांटा कांटा कर गया तो निकलता है। दवाई इलाज करके नहीं। आज तो पूरा ट्रीटमेंट आदमी जानते हैं। मैंने तो बाकी जला जला के घुट मारते थे। किस चीज को पता है? लेकिन अब तो ट्रीटमेंट सचवी चाबी ले लेके पानी कितना आगे बढ़ गया। यरूशलेम की महिमा। अब हम उस महिमा में जाएंगे। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। वहां पर कोई मंदिर नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई कुछ भी नहीं देखा। सब आकाश पृथ्वी सब कुछ क्या हो चुका था? नदी नाला सब क्या हो चुका था? सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, नदी नाला सब क्या हो गया था? मिट गया था। नया यरूशलेम आया। हम लोग वहां पर, हम लोगों को सब कहां से क्या हो गया? पूछा गया। और जितना यीशु मसीह के लिए सिर कटवाए थे, क्या कटवाए थे? यीशु मसीह के गवाही देते थे, उनका क्या हुआ था? वो लोग सब जान है परमेश्वर के सब चले गए। उसके बाद में सारे 2 बार यहाँ बात हुई है नरक का। सुन लीजिए, पहला बार 1000 साल शैतान खोला गया। पहले जो है उसको फिर डाला गया भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, मूर्ति पूजा जो शैतान को पूछते थे, जितना भी शैतान का थे उसको समेट से डाला गया। उसके बाद फिर स्वर्ग आया। उसके बाद मरे हुए, छोटे बड़े जो नदी में पड़े हुए थे, जलाए गए थे, सब परमेश्वर के सामने न्याय सिंहासन में क्या हुआ? सब चले गए। और उसके बाद में वहां पर भी चुना गया। पहला हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ तक नहीं अभी, हम लोग यहाँ तक अंतिम लोग है। कौन लोग हैं? हम लोग शैतान को बांधने से खोलने से पहले हुआ है। बादलों पर 1000 साल हम लोग पहले राज कर चुकेंगे यीशु मसीह के साथ। शैतान को खाने हुए समय 1000 साल यीशु मसीह के साथ हम लोग राज करने के बाद हमारे साथ प्रभु शैतान को अंदरों में से खोलने जाएगा। कि उसको एक मौका आपको क्या किया जाता है? बढ़ोतरी देने के लिए मौका दिया जाता है। आपको परमेश्वर मना नहीं करता करने के लिए, बढ़ोतरी देता है। क्या देता है? उसको क्या किया गया? बोला गया क्या हुआ? उसके गोग मागोग सबको भरमा के लाके बालों पे चिनके के समान क्या किया? हम लोगों को छौनी को उधारने आया। जो पृथ्वी में थे परमेश्वर के साथ ही है, लेकिन उस समय स्वर्ग से क्या गिरा? आग गिरा, उसको नष्ट किया। उसके बाद नष्ट करने के बाद में वो शैतान को डाला गया। अब यहाँ दूसरा व्यक्ति का न्याय हुआ है। फिर यह दूसरा मृत्यु हुआ है। डरपोक जो ठीक था, जो कि शैतान को डालने के बाद भी जो न्याय हुआ है, उसमें से चुनाया गया। उसके डरपोक, नाना प्रकार के बाद व्यभिचारी, टोलने, जादू टोना, झूठा, परमेश्वर से धोखाबाजी करने का दिन दोबारा डाला गया। ये दूसरा मृत्यु है। लेकिन हमारे जीवन में दूसरा मृत्यु नहीं। उसके बाद मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। अब कोई वहां मंदिर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी मंदिर कहाँ है? पृथ्वी में ना है, वहां कोई पृथ्वी नहीं है। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, मेमना कौन है? वहां का मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद की उजाले की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के लिए बनाया गया है, स्वर्ग के लिए नहीं। क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी, वहां स्वर्ग में
सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले टल चुका था। जरूरत था मंदिर का, जरूरत था पृथ्वी में था। सूर्य चंद्रमा कहाँ के लिए बनाया था परमेश्वर ने? पृथ्वी के लिए। अब पृथ्वी में मनुष्य नहीं तो सूर्य चंद्रमा बेटा था। सूर्य चंद्रमा परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? उत्पत्ति के पुस्तक में बोलता है ना कि सारे मनुष्य जाति के लिए सूर्य चंद्रमा सब पहले ही बनाए। और उन नगर में सूर्य और चांद की उजाला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उनमें उजाला हो रहा है। हालेलुया। और जब आदमी भी जो मसीह में है, किसमें है? जो किसमें है? मसीह में। जो मसीह में है उस पर धार्मिकता का सूर्य उदय बोला है। धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह है। हमें अभी भी सूर्य चंद्रमा से कोई लेना देना उतना नहीं है। वो सूर्य के किरणों से हम संबंध। तो जो मसीह में है उसको धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के चमक उन पर चमकेगा। वो पवित्र आत्मा है, उस किरणों से वो चंगे होंगे। पूरे बछड़े के समान, पूरे बछड़ों के समान खुल जाएंगे और कूदेंगे, भागेंगे, उछलेंगे। ये सामर्थ अभी भी मसीह के लिए है। क्या के लिए है? मसीह के लिए। किसके लिए है? मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहाँ बोलता है, क्या बोलता है कि उजाला हो रहा है किससे? यीशु मसीह से। वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है। और वो मेमना उसका दीपक है। वहाँ का मेमना क्या है? वो दीपक है। जाति जाति के लोग उसके ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। कौन कौन जाति लोग? जाति जाति, हर एक जाति के लोग। और पृथ्वी के राजा अपने अपने देश का सामान उसमें लाएंगे। ये कब होगा? उस समय पृथ्वी के बहुत से राजा लोग भी वहां होंगे और परमेश्वर को सम्मान करें। अब वो राजा लोगों को कौन बचाएगा पता है? और इंटरनेट का जमाना, इससे जमाना इंटरनेट तो आपका थोड़ी आपका क्या हो सकता है? आपका सकल भी पहुंचता है। इसलिए बोलता है जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने देश का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां कभी भी होगा ही नहीं। यह सूर्य चंद्रमा डूब जाता है लेकिन यीशु मसीह डूबने वाला, यीशु मसीह डूबने वाला नहीं है। तो आपका विश्वास डूब जाएगा, आपका प्रार्थना डूब जाएगा, आपका दान डूब जाएगा, आपका दर्शन डूब जाएगा, आपका यहाँ आराधना करना डूब जाएगा, आपका विश्वास व्यर्थ में चला जाएगा। उसके बाद में फिर बोलता फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात न होगी। लोग जाति जाति के तेज और भयभाव का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठा या गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। कौन कौन नहीं करेगा? घृणित लोग। जानते हैं किसी भी प्रकार हम लोग से परमेश्वर को शब्द बोल के साईं सेवा में आप जा रहे हैं, इसका कीमत भैया नहीं है। हालेलुया। इसका कीमत खरीद कोई भी कर ही नहीं सकता, लेकिन इसका कीमत चुकाया गया। इसको पृथ्वी में लाने के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। ये सिंहासन का जो बात कर रहा है, जो हम पाने वाले हैं, ये हमारे लिए। किसके लिए है? हम आने वाले दिन में ये देखने वाले हैं। इसको समझेंगे तब न देखेंगे। यह फाइनल प्रोग्राम है। ये किसने देखा? प्रकाश के लास्ट में यीशु मसीह जीव के स्वर्ग गया था, तब लास्ट टाइम यूहन्ना चेला को ये अंतिम वाक्य पाएगा। प्रकाशित वाक्य क्या है? अंतिम वाक्य। ये और पुस्तक झूठ सच हो सकते हैं। अंतिम वाक्य यहाँ झूठ के गढ़ने वाला वहां अब वहां नहीं जाओगे तो यहाँ पे जो संगाई क्या फायदा, आनंद क्या फायदा, शांति क्या फायदा, इधर क्या फायदा, उधर क्या फायदा। इसीलिए झूठ के गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करोगे, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखी है यही परमेश्वर के पास रहेंगे। हम लोग कौन लोग हैं? मेमने के जीवन के पुस्तक में नाम लिखे लोग। हम यहाँ परदेशी गए, हम यहाँ के नागरिक नहीं, हम वोट दे रहे सिर्फ। थोड़ी कितने साल देंगे? 50 से 60 साल हो गए। उसके बाद हमारा नागरिकता कहाँ है?
और हम कौन जाति के हैं, हमारे लिए क्या है, क्या नहीं, ये स्वर्ग में सारी व्यवस्था किया ना, किसने किया? आपके प्रार्थना से, आपका गीत गाने से, आपका आराधना करने से। हाँ, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। आदम ने पाप किया तो उसी समय घुसी घुसी मार के मिटा देना चाहिए था ना। हाँ, मेरा ना होवे तो शैतान का भी ना होवे बोल के मुआ देना चाहिए था ना। चाहिए था ना, चाहिए था कि नहीं था, बोलिए ना। हाँ, मेरे आपके हिसाब से चाहिए था ना। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने पतियों के व्यक्ति को नहीं छोड़ा और अपने पुत्र को जाकर के स्वर्ग से भेजा और मुआ किया। तीसरा बार तीन बार जिला दिया और वो स्वर्ग गया, पिता के दाहिने कोने में बैठा और प्रकाशित वाक्य में राष्ट्र में स्वर्ग जाने के बाद में लिखा है। दीदी आप तो इस बार जानते हैं, और इस वर्ष स्वर्ग जाने के बाद अंतिम में लिखा है, अंतिम में बोला रहा है, सुनो इस राशि को झगड़ा हुआ, तुम मेरे लिए दुख झेलोगे, कलेश का होगा ढांढस मानो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने लहू जो बहाया है ना, ये सारे चीज जो 50-60 साल के बाद मुंह चियार के तुम इस समय और अपने शरीर को सुखा के और क्या बोलते हैं, अपने शरीर को एकदम खत्म करके, जो कि तुम काले मुंह करके तुम्हारा सांस उठ कर निकल जाएगा, लेकिन सुनो उसके बाद यहाँ तुम्हारे लिए अनंत जीवन सब सुख है बोल के लिखा है कि नहीं, बोलिए। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, खाने का मतलब 100 बात का एक ही बात है, 1000 बात बोलनी है। आपका मुस्कुराहट परमेश्वर में आनंद और उदार सही से होता है तो ले चलिए, नहीं होता है तो अपना अपना परीक्षा आप लोग पकड़ लीजिए, हमको खाने का मौका दीजिए। नहीं तो उमंग से हम ऐसा चलते हैं, हम लोग कंधे पर कंधे मिलाकर परमेश्वर के राज को क्या करेंगे, आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। नहीं तो गुप्त में नहीं चलेगा बात, झूठ करने वालों, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हमें परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर के सामने आप लोगों ने मुझे नहीं लाया, परमेश्वर ने आप लोगों को सामने लाया है कि आप मेरा सुने, मेरा समझे और आपका जीवन बदल जाए। क्या आपका पैसा, आपके रुपया, आपके दान, आपका दर्शन, आपके बेटी से यहाँ खरीदा बिक्री नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि ये प्रकाशित बातें लिखने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने सारे उपाय दिया, क्या दिया है, आइए प्रार्थना करो।